अरे ओ भाग्यवान, कहाँ चली गई? जाने की जगह होती तो कब की ना चली जाती। जाने लायक हालत ही कहाँ बची है। ऐसी कौन सी आफतान पड़ी तुझ पर, चिल्लाए ही जा रही है? ये आदमी पता नहीं कैसे दिमाग का है। इसको ना अपनी चिंता ना बच्चों की। अनाज को गोबर में बदलने की मशीन है, गोबर में। रहने दे, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। हर वक्त बक बक करता रहता है, अनाज की नशे की मारता है बस। कभी दूसरों के दुख तकलीफ भी समझ लिया कर। क्या हुआ? ऐसी कौन सी बिजलियां गिरी तुझ पर? हाय, कोई एक दो तो बताऊं। बेटी की चिंता करते करते मुझे कई बीमारियों ने घेर लिया है। बीपी मुझे, सर दर्द मेरा, रात को नींद मुझे नहीं आती। अब तो लगता है दिमाग की बीमारी भी हो जाएगी। तू ज्यादा फिक्र मत करा कर। हाय राम, अब तो इतनी भी हिम्मत नहीं रह रही कि अपना और अपनी बेटी का खुद जाकर इलाज करवा लूं। अरे भाई, तुम कैसे आना हुआ? बस भाई, तुझसे मिलने आ गया था। और भाभी ठीक है भाई? बस ठीक ही है भाई। दिल इतना कमजोर क्यों कर रखा है भाई तुमने? क्या बताऊं भाई, तुम्हारी भाभी और तुम्हारी भतीजी कई बीमारियों से परेशान है। डॉक्टर के पास ले जाने लायक हालत भी नहीं बची अब तो। राम राम देवर जी। राम राम भाभी जी। मैं तो ये कहती देवर जी, अगर मुझे और मेरी बेटी को भगवान ने ठीक कर दिया तो मैं 20 गीता पाठ कराऊंगी, 2 लाख मालाएं जपूंगी। बीमारियां तो घर की बर्बादी है, बर्बादी। भाभी जी, अगर पूजा पाठ और तीर्थ यात्रा से बीमारियां ठीक होती तो हम डॉक्टर और वैज्ञानिकों की क्या जरूरत। वैज्ञानिकों ने तो ऐसी नवाचार तकनीकें खोज दी है जिससे बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज भी संभव है। मैं भी तो यही समझा रहा था इसको कि पूजा पाठ और तीर्थ यात्रा में कुछ नहीं रखा। मनुष्य का जीवन तो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी ने सुधारा है। टेक्नोलॉजी ने। क्यों भाइयों, सुधारा कि नहीं? नहीं, कोई बात नहीं, सुधारा तो फिर भी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी ने। ये क्या होती है? इसका मतलब हमारी पढ़ाई नहीं रुकेगी। जी मैडम जी। जी मैडम जी, मैं कल स्कूल से टैब ले आऊंगा। अगले दिन। बच्चों, मैं स्कूल में आज टैब लेने जा रहा हूँ, ठीक है? नमस्कार मैडम जी। धन्यवाद आपका। बच्चों, देखो मैं क्या लेके आया हूँ। देख जिनी टैब। अब अरे वाह, इसमें तो 2-2 टैब है, एक तेरा एक मेरा। अब इसमें बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ओए ओए बेटे, मजे आ गए। देखो देखो भैया, YouTube पर वर्चुअल रियलिटी के बारे में क्या क्या दिखा रखा है। यह तो ज्ञान प्राप्त करने की बहुत ही अच्छी और नवाचार तकनीक है।
इससे हम निरीक्षण भी कर सकते हैं और अनुभव से कुछ नया सीख भी सकते हैं। हाँ हाँ, ये देख, इसमें 3D प्रिंटिंग दिखा रहा है और इसमें ना बहुत अच्छे से समझ में आता है। इसमें हम लोग लंबाई ऊंचाई के साथ साथ गहराई भी समझ सकते हैं और इसमें पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया, सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आता है। हेलो, 2 साल बाद का दृश्य। हेलो हेलो, हाँ जी। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। और बताइए बच्चे कैसे हैं? बच्चे तो बिल्कुल ठीक है मैडम जी। आपने तो बच्चों का भविष्य बना दिया, भविष्य। आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से चीनी का एडमिशन तो एम्स में हो गया है और चीनू का एडमिशन आईआईटी में। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या मैं उन दोनों से भी बात कर सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। चीनू, तुम्हारी अध्यापिका का फोन आया है। नमस्ते मैडम जी। नमस्कार बच्चों, और तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? हमारी पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है। आपने जो टैब से हमारी सहायता की है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने हमारा भविष्य ही सुधार दिया, इसके लिए आपका कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। कोई नहीं बच्चों, ये तो मेरा फर्ज था। अब तुम मन लगा के पढ़ाई करना और खूब आगे बढ़ना। जी गुरुजी। मैं आपके सामने टेक्नोलॉजी की एक पोएम प्रस्तुत करना चाहती हूँ। टेक्नोलॉजी, ओ टेक्नोलॉजी, कहाँ तू हमें ले पहुँची। कल तक जो हमने देखे थे सपने, हकीकत में तूने कर दिए अपने। अब तो ख्वाब देखते लगता है डर, कहीं आसमान में ना हो अपना घर। पहले पत्र हम लिखते थे, महीनों रिप्लाई को तरसते थे। फिर आया टेक्नोलॉजी का जमाना, बंद हो गया पत्रों का आना जाना। धन्यवाद। चौथा पाठ। अब आइए देखते हैं कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन। मेरे देश की धरती सोना, उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना, उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती। अरे और भाई सत्तू, क्या हाल है? यार क्या बताऊं पत्तू भाई, मेरे ऊपर बड़ी समस्या आ रखी है। यार मैं धान लगाना चाहता हूँ पर बारिश ही कम बता रहे हैं। जमीन पहले ही सूखे वाली है और ऊपर से बारिश की कमी। और तो और रोपाई करने में पहले ही लेट हो चुका हूँ। क्यों चिंता कर रहा है भाई, मैं हूं ना। पहले मेरे साथ भी यही समस्या उत्पन्न हुई थी। मैंने उस साल 1509 की धान की रोपाई की थी। पत्तू भाई इससे क्या होगा? यह वह छोटी अवधि की फसल है जो साधारण धान की फसल से कम समय में पक जाती है और लगभग 17% कम समय लेती है। इसका भाव भी बहुत अच्छा मिलता है, इसकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होती है। नवाचार तकनीक में हम कम पानी से भी इसकी रोपाई कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। तुझे पता है पिछली बार मैंने धान लगाया था और धान काटने के समय पर आंधी तूफान आ गई थी, जिसकी वजह से मेरी सारी फसल बर्बाद चली गई थी और तो और मुझे बहुत नुकसान हुआ था। अरे अरे भाई, इसका ये भी तो फायदा है। क्या पत्तू भाई? इसकी लंबाई छोटी होने के कारण आंधी या तूफान आने पर आम बासमती की तरह ये मुड़ती और गिरती भी नहीं है। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। सलाह देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बाजार जाकर पुस्सा 1509 धान की रोपाई जरूर करूंगा। आगे बतेरी भाभी जी आप। नमस्कार भाई नमस्कार साहब। भाभी जी। मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली है। मैं एग्रीकल्चरल साइंस में ग्रेजुएट हूँ। मुझे आपकी समस्या समझ में आ गई है। मैं खुद बाजार जाकर पुस्सा 1509 धान की प्रजाति लेकर आऊंगी। ले आना जी, पर थोड़ा सोच समझ कर लाइएगा। चिंता मत करो, मैं हूँ ना। वैज्ञानिकों ने अन्य फसलों की भी उन्नत और नई किस्में तैयार कर दी हैं, जो कम समय में अधिक पैदावार देती हैं और मौसम की मार से बचने में भी समर्थ होती हैं।
घर का दृश्य। सुनते हो जी? क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? देखो अखबार में क्या आया है। क्या आया है? इसमें लिखा है कि अब तो पानी, मिट्टी और सूर्य के प्रकाश के बिना आलू, बैंगन वगैरह वगैरह उगाने की नवाचार तकनीक आ गई है। नवाचार। इससे क्या होगा? यह वह छोटी अवधि की फसल है जो कम समय में पक जाती है। वैज्ञानिकों ने हाइड्रोपोनिक, एक्वापोनिक, एयरोपोनिक जैसी तकनीकें विकसित कर ली हैं, जो कम समय में अधिक पैदावार देती हैं। अच्छा, ये तो अजब तकनीक की गजब कहानी है, एकदम अविश्वसनीय है। और तो और हरियाणा के करनाल में आलू प्रौद्योगिकी के केंद्र में एयरोपोनिक्स जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बैंगन के उत्पादन में लगभग 6 गुना वृद्धि हुई है। 6 गुना। और तो और पानी की खपत भी 80% कमी देखी गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, मनुष्य का जीवन बनाया गुणवत्ता युक्त एवं महान। चौथा दृश्य, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में नवाचार प्रौद्योगिकी ने मचाया धमाल। कमाल है भाई, कमाल। खोज क्या, यह तो वाकई चमत्कार है। इस नई तकनीकी खोज से तो समझो वैज्ञानिकों ने मिट्टी को सोने में ही बदल दिया हो। ऐसा क्या कर दिया भाई? चमत्कार ही चमत्कार है मेरे भाई। अरे इसमें कुछ सच्चाई भी है क्या? अगर सच्चाई है तो मेरी बेटी के ब्याह की खातिर 20 से 30 तोला सोना हमारा भी बनवा दो। मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। भाई तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। मेरा कहने का यह मतलब था कि मिट्टी में नवाचारी होने के कारण ऐसे तत्वों को प्राप्त किया गया है जिससे मिट्टी की कीमत सोने से ज्यादा बढ़ गई है। मिट्टी की कीमत सोने से ज्यादा बढ़ गई और सारा फायदा इंसान को ही हो रहा है। भाई मिट्टी में प्रौद्योगिक नवाचारी होने के कारण सिलिकॉन जैसे तत्वों को प्राप्त किया गया है, जिसके उपयोग से मनुष्य का जीवन गुणवत्ता युक्त, सस्ता, एक सुविधाजनक हुआ है। वह कैसे? हमें तो अब भी कुछ समझ में नहीं आया। भाई सिलिकॉन से सेमीकंडक्टर बनाए गए हैं जिनका उपयोग टीवी, रेडियो और अन्य इलेक्ट्रिक उपकरणों में होता है। अगर आज सिलिकॉन नहीं होता तो ये चीजें हमारी खरीद पहुंच से बाहर होती। सिलिकॉन जब नहीं था तो क्या महंगाई नहीं थी? भाई मेरा कहने का यह मतलब था कि सिलिकॉन से पहले डायोड, ट्रायोड और ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता था, जो कि काफी खर्चीला होता था। और तो और अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भी हम पिछड़ जाते अगर सिलिकॉन नहीं होता तो। हाँ, कोरोना जैसी महामारी में भी हम पिछड़ जाते और बच्चों की रहन सहन और उनकी परीक्षाओं पर बहुत प्रभाव पड़ता। और तो और भाई सिलिकॉन के आने के बाद सेमीकंडक्टर बनाए गए जिनकी वजह से बाल मजदूरी पर भी लगाम लगी है। वह कैसे? सेमीकंडक्टर का उपयोग रोबोट बनाने में होता है। रोबोट के इस्तेमाल से होटलों में मजदूरों को कम लिया गया है। यह तो गजब हो गया। इसने तो इंसान का जीवन आसान ही बना दिया है। आइए देखते हैं अब के और पहले के होटल में अंतर। पहले के होटल का दृश्य। चलो चलो होटल में खाना खाने चलते हैं। हाँ हाँ जल्दी चलो, मुझे तो भूख लगी है बहुत। जी साहब, जी जी बताइए, क्या खाना पसंद करेंगे आप? मेन्यू बताओ। छोले भटूरे, नान, तंदूरी रोटी, मटर पनीर, कढ़ाई पनीर। क्या खाएंगे? छोले भटूरे तो कल खाए थे, आज कुछ और खाते हैं। तंदूरी रोटी खा लेते हैं। हाँ मेरे लिए भी 2 प्लेट तंदूरी रोटी ले आओ। जी क्या बताया उन्होंने? तंदूरी रोटी। जाओ फिर लेके आओ। जल्दी जाओ। ये लीजिए आपका ऑर्डर। और कुछ चाहिए आपको? हाँ हाँ और कुछ भी चाहिए था, दोबारा मेन्यू बताना एक बार। छोले भटूरे, नान, तंदूरी रोटी, मटर पनीर, कढ़ाई पनीर। 2 प्लेट पनीर कर दो। जी अभी किया।
होटल में अंतर। चलो चलो रेस्टोरेंट में खाना खाने चलते हैं। हाँ जल्दी जल्दी चलो। मेन्यू बताओ। बर्गर, चाउमीन, और आप क्या खाना पसंद करोगे? 2 प्लेट चाउमीन कर दे हमारे लिए। अभी लेके आया मैम। वो छोटू कहाँ गया जो पहले काम करता था? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो देखा आपने पहले के समय में कैसे बच्चों से बाल मजदूरी कराई जाती थी होटल्स में, और रोबोट्स के आने के बाद उसी होटल्स में आज रोबोट्स काम करते हैं और बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं। खुली नजर से देखो मित्रों, खोलो मन के द्वार। खुली नजर से देखो मित्रों, खोलो मन के द्वार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। आसपास की दुनिया किन नियमों पर चलती है, इसके कहने पर ये पृथ्वी घूमती रहती है। रहस्यमय अद्भुत भयकारी जो है लगता आज, हर डर टूटे रिदम छूटे खुले जो उसका राज। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। धन्यवाद। अरे ले लिया। इस टीम की प्रस्तुति के लिए जो साथी यहाँ ऑडियंस में उपस्थित है, उनकी तरफ से एक बार तालियां हो जाएं।